वो चौधरी अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रहमान और मोहम्मद इस्माइल वो मैं देख रहा था और उनसे मिले भी और उन्होंने जो बताया कि जिस तरह तैयारा गिरा था और फिर पैराशूट आता है, पैराशूटर तो हर तरफ ही आ जाते हैं। कैद में जाने वाला है तो या वो कुछ खा के मर जाता है, लेकिन इन्हें शर्म ना आई। ये मेरा पाकिस्तान, अगर तुमने इसके अंदर आने की कोशिश की है जंगी तैयारे पे, किसी भी बुरी नजर से, किसी भी लेवल पे टक टक दी आवाज आ सकती सी और वो होए नूरी मैं टक लगा देंगा, हम जहाद करेंगे और मौलाना तुसी ते मुर्गी ज़िबानी कर दे। उसको चाय पिलाई गई। भाई आजकल पुछदा कौन है महंगाई के दौर में, लेकिन चाय पिलाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। नाजरीन, बालाकोट ये वो नाम है जो मैंने बचपन में सुना और फिर देखा और फिर मैंने किताबों में पढ़ा। मैंने अपने निसाब की किताबों में बालाकोट की तारीख़, शाह अहमद और शाह इस्माइल शहीद का वो जिहाद और वो जंग और वो एक कुव्वत का दूसरी कुव्वत को ललकारना, इसमें अल्लाह अकबर की सदाएं, ये सब कुछ मैंने पढ़ा। अभी भी निसाब में होगा यकीनन, नहीं है तो कभी कभी बच्चों को सैर कराने के लिए ले जाए तो बता दिया करें बालाकोट। लेकिन दुश्मन ने हमें जब हमारे घर आकर हमारी फ़िज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करके, वो चौधरी अब्दुल रज़ाक और अब्दुल रहमान और मोहम्मद इस्माइल वो मैं देख रहा था और उनसे मिले भी और उन्होंने जो बताया कि जिस तरह तैयारा गिरा था और फिर पैराशूट आता है, पैराशूटर तो हर तरफ ही आ जाते हैं, कुछ इदारों में नहीं आ सकते, चलना पड़ता है 1 2 3 4 5 6, लेकिन पैराशूटर और पैराट्रूपर्स, पैराशूटर आ गया जी मुचा वाला और उसने आके पहले पूछा मैं किधर हूँ, उन्होंने कहा तू इंडिया चाहिए गल कर किधर आया है, और उसके बाद नहीं, उसने फिर कुछ चीज़ें ऐसी चबाई और वो कागज़ जो था उसके पास जो हम हमेशा जासूसी डाइजेस्ट में पढ़ते रहे हैं और फिर हम जब ये देखते हैं मूवीज़ में, स्पेशली कहानियों में, कि वो फिर दूसरे मुल्क में जाके जब वो कैद में जाने वाला है तो या वो कुछ खा के मर जाता है, लेकिन इन्हें शर्म ना आई और इसने क्या किया, वो कागज़ चबा लिया है। अब डेफिनेटली यहाँ पे ये भी बात जहन में हमें होनी चाहिए, हमारे बच्चों के जहन में भी और बाबा जी आपके जहन में भी और चाचा जी आपके जहन में भी और मेरे भाइयों आपके जहन में भी, ख़वातीन के जहन में भी, कि जब वो आ गया है और फिर टेक्निकली हमने जो किया कि हमने ये नहीं कहा कि मार दो इसको, हम चाहते तो उसको सिगरेट भी दाग सकते थे जो हमने मूवीज़ में देखा है, तेज़ाब फेंक सकते थे, टक टक दी आवाज़ आ सकती सी और वो होए नूरी मैं टक लगा देंगा, तो वो भी सारा कुछ देख सकते थे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ और उसको चाय पिलाई गई। भाई आजकल पुछदा कौन है महंगाई के दौर में, लेकिन चाय पिलाई। और फिर हमने ये भी कहा कि तुमने हुदूद की खिलाफ वर्जी की है, हमारे मुल्क में आन बान शान, ये मेरा पाकिस्तान, अगर तुमने इसके अंदर आने की कोशिश की है जंगी तैयारे पे, किसी भी बुरी नजर से, किसी भी लेवल पे, तो फिर हम तुम्हें यह भी बताते हैं कि हम जंगी जो सूरत हाल है और जो मुआहदात हैं और जो तकाजे हैं, जो कवानीन हैं, उनकी पासदारी की, और वैसे भी अगर कोई जंगी कैदी आ गया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी, तो उससे भी पहले बातचीत होती थी, सर कलम नहीं करते थे। तब जंग जब तक जारी है, जब तक गजवा जारी है, जब तक ये ऐलान है कि मार दो या मर जाओ, प्रैक्टिकली तलवारों के साथ, ज़िरा जिसमें ढाल वो भी मौजूद नहीं है, नयाम ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं, तलवारें हैं सिर्फ, और गुमसान का रन है और फरिश्तों की नुसरत है, ये सारा कुछ प्रैक्टिकली था। लेकिन वो जो आजकल दे मुफ्ती हत्थे भी कुछ फिर रहे ने, बाज़ जगहों पे बैठे हुए हैं, जिनके ख्याल में कि हम जहाद करेंगे और मौलाना तुसी ते मुर्गी ज़िबानी कर दे, बकरा ज़िबानी कर दे, जड़ा सुन्नत है, हाथ लगाते हैं सिर्फ आपके बरकत पै गई है। आप अगर वो नहीं करते तो अब की जंग तलवारों वाली जंग नहीं है। अर्तुगल दिखा के हमने बताया है कि क्या क्या कैसे कैसे जंगें होनी है। बहरहाल अभिनंदन की बात थी, अभिनंदन साहब को लाया गया और ये समझ के आए थे, इन्हें इनके जहन में ही नहीं था कि खड़े हैं सरहदों पे हमारे शेर जवान, हम तुम्हें भी जानते हैं, एडा तू पैन खान, किधर आया तू है,
वो तू कैसे आ गया हमारे घर में, वो तूने हरकत क्या की है, वड्डा तू एडा शाना। तो खैर ये बातें वो है जो आम फहम हम करते हैं आपस में दोस्तों में बैठ के, हर वक्त शकील ये हो गया वो हो गया। और भाई जी हो क्या रहा है, अब जंग बालाकोट से मैं चला था, अभी लंदन तक पहुंचा हूं और अभी हमने बहुत आगे जाना है और इश्यूज कुछ और हैं, वो जज्बे फिर से आ रहे हैं। तुर्की के ड्रामे ने वजीर आजम की छाप है, पाकिस्तान टेलीविजन है, स्टेट टीवी, उस पे उसको दिखाया जा रहा है, तलवारें निकल रही हैं, सल्तनतें तब्दील हो रही हैं और किस तरह तुर्की से फिर वो मामला पूरी दुनिया तक फैलाया जाता है। उसको सिर्फ ड्रामा ही ना समझो, तलवारें बहरहाल अब नहीं होंगी, अब जदीद टेक्नोलॉजी है, अब हम एटम बम रखते हैं, न्यूक्लियर वॉर है और हिंदुस्तान को यह समझा दिया गया है कि इस तरफ मत आना, ये कम ना करना। तुमने देख लिया है तुम्हारे अपने मुल्क के ट्रैक्टर बंद हो गए, तुम पे इससे बड़ी आफत और मुसीबत क्या हो सकती है कि तुम्हारी जो जमीन है जिसने सोना उगले मेरे देश की, वो सारा कुछ निकलना है, वो बंद है। अलहदगी की तहरीक है, वहां पे नस्ली इम्तियाज हैं, अकलियतों के हुकूक पे डाके हैं, ये सब कुछ है। और तुम इधर घुसने के चक्करों में पाकिस्तान, और वो हमारा एक मरकज, एक मेराज बर्र सगीर के मुसलमानों के हवाले से, तो उसमें वो बालाकोट की अहमियत, अब बालाकोट उन कुव्वतों के हाथ में नहीं रहेगा, या वो बालाकोट जहां से सोच आई थी। अब मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि अब बालाकोट का वो ताल्लुक उस तरह से वो सऊदी अरब के उन एरिया से नहीं है कि हुक्म आ जाएगा तो लश्कर तैयार हो जाएंगे, और ना होने चाहिए। अपने हाथ में किसी मुफ्ती और मुल्ला को भी, अपने हाथ में किसी अस्करियत पसंद को ये तलवार उठाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अमारत इस्लामिया की बातें और वो बातें कि अमारतुल इस्लामिया वल आलमिया इंटरनेशनल, वो तुर्की, वो पाकिस्तान, ईरान, पूरी दुनिया, कश्मीर, अभी हिंदुस्तान को ये पता लग गया है और लग पता जाएगा कि तुम्हारे जो हिस्से बखरे होंगे, सोवियत यूनियन न रहा और बहुत सी ऐसी कुव्वतें न रहीं, बहुत सी ऐसी, मैं भी 2-3 मुल्क इकट्ठे जोड़ने लगा था, जैसे इमरान खान नहीं जोड़ देते, जर्मनी ने उनके नाल जोड़ दियो, फलाने ने उनके नाल जोड़ दियो, मेरे ज़हन में भी 2-3 नाम इकट्ठे आए देखने वालों, तो मैं कहा नहीं, फिर लोग मुझे यही ना कहें इमरान खान बनने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान तो कुछ भी बन सकता है। एनीवेज, मैं बात आज के दिन, हमें ये जो जलसे जुलूस हैं, हमें ये जो सियासी नफरतें हैं, डस्का का इलेक्शन है, 2 बंदे मर गए हैं, ये सारी वो चीज़ें हैं, इसमें हमें ये देखना है और हमें ये तदारुक करना चाहिए इन चीज़ों का, और हमें रोकना चाहिए ऐसी चीज़ों को कि जो हमारे दिफाई एतबार से इंटरनेशनली इश्यूज हैं उस पर किसी की तवज्जो ही नहीं जाने दी जा रही। उसके लिए हम आज भी मुत्तहिद होने चाहिए और आज भी जज्बा एक होना चाहिए। आज भी वो जो जवान खड़े हैं सरहदों पे, वो जो जवान मुसलसल खड़े हैं, अफसर कुछ खड़े हैं या नहीं खड़े, जवान सारे खड़े हैं, और उन जवानों के हवाले से ही कि अगर जवां हो मेरी कौम के जसूर व गयूर, कलंदरी मेरी कुछ कम सिकंदरी से नहीं। हमें आज के दिन बहरहाल हिंदुस्तान को भी ये मैसेज देना चाहिए, पूरी बैनुल अक़वामी बरादरी को भी मैसेज देना चाहिए, ऐलान करना चाहिए वाज़े अल्फाज में कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, उसकी सरहदों का दिफा, उसके लिए आज भी बच्चा बच्चा तैयार है, सीसा पलाई हुई दीवार की तरह। और ये जज्बे मौजूद हैं और माशाअल्लाह अर्तुगरुल देख देख के भी जज्बे बच्चों में भी बड़े आ गए हैं। छोटे छोटे बच्चा भी तलवार कट गया, बेरू ही मारी जा रहे हैं, वो भी हम देख रहे हैं। ये जज्बे संजीदा कारियों के साथ, ये जज्बे हुब्बुल वतनी के तकाज़ों के साथ, ये जज्बे हर मामले में ज़ीरक अंदाज में सोचने के साथ कि मुल्क की सालमियत है तो फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं और पीछे जीवे जीवे और आवे ही आवे, ये सब कुछ है। हमें
अपने मुल्क की दिफा को मजबूत बनाना है, और उसके लिए हमारे पास वो कुछ है, वो कुछ है, वो कुछ है जो हम अभी चलाएंगे नहीं। लेकिन इंडिया ने अगर ऐसी कोई गलती की तो बैनुल अक़वामी कुव्वतों को इस चीज़ का इल्म है कि पाकिस्तान वो पीछे नहीं हटेगा। कश्मीर पे जितना टाइम दे रहे हैं वो दे रहे हैं कि इंसान बन जा। मोदी साहब, ये हिंदुस्तानी अंदाज में भी अगर आओ ना, ये जो आजकल हो रहा है कि क्या कर रहे हो भाई, क्यों घुसने के चक्करों में हो, कुछ तो ख्याल करो, कुछ तरीका अपनाओ। और अब ये जंगें छोटी नहीं है, 2021 2022 उसमें 2020 नहीं, उसमें 10 भी नहीं, टन चल सकता है। और इसके लिए बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को अंदाज़ा है, और वो अपनी अपनी मुल्क की बेहतरी और मफाद के चक्करों में हमें रोंदने से गुरेज कोई बैनुल अक़वामी ताकत भी नहीं करेगी। लेकिन अब हम तरन वाला नहीं है, अब हम वो कुव्वत है, वो ताकत है, और वो इस बेल्ट के अंदर अब जो चीज़ें हैं उस पर पूरी दुनिया, पाकिस्तान के बारे में हम सुनते थे, लेकिन मेरा यकीन भी है जो मैं सुनता था वो अल्लाह करे सच साबित हो कि हमारी तरफ किसी को देखने की ज़रूरत ना हो, और हम बैनुल अक़वामी ताकतों के सामने इतना कद, इतना वज़न, इतना बढ़ा लें अपना मकाम कि वो हमसे भी पूछें, सिर्फ कहानियों में ही ना पढ़ते रहें बल्कि अमलन भी उसकी कोई ताबीर देख सकें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।